नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया आपका अपना श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में और समझते हैं किसी भी प्रकार की आकृति को जब आवेशित किया जाता है और उसकी सतह पर एक अनियमित प्रकार का पृष्ठ आवेश घनत्व सतह पर बनता है, तो जो सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र है वो किस तरह से निकालते हैं और उसी अवधारणा से किसी आवेशित चालक सतह पर स्थिर विद्युत दाब जो उसे आवेशित करने के बाद बाहर की तरफ धकेलता है उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसी अवधारणा से एक आवेशित बुलबुले के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। जब किसी असमान सतह के बंद चालक सतह को आवेशित किया जाता है, अतिरिक्त आवेश दिया जाता है, तो सारा अतिरिक्त आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित हो जाता है और पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सतह की वक्रता के अनुसार तीखे किनारों पर अधिक पृष्ठ आवेश घनत्व और समतल सतहों पर कम आवेश घनत्व रखता है, और पूरे पृष्ठ पे पृष्ठ आवेश घनत्व का मान एक समान नहीं रहता। इस प्रकार के किसी आवेशित चालक पृष्ठ पर पृष्ठ के बिल्कुल बाहर नजदीक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने पृष्ठ पर एक छोटा पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव ds लिया, और ये ds क्षेत्रफल इतना छोटा है कि इस पूरे संपूर्ण अवयव क्षेत्रफल पर पृष्ठ आवेश घनत्व के मान को सिग्मा एक समान माना जा सकता है। इस छोटे पृष्ठ को छोड़कर जो शेष बचा हुआ पृष्ठ है जिस पर अलग अलग स्थानों पर पृष्ठ की वक्रता के अनुसार पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अलग अलग है, वो भी आवेशित है। इन दोनों के विद्युत प्रभावों को यहाँ अलग अलग समझा गया है। ये जो छोटा ds क्षेत्रफल अवयव है उसके विद्युत क्षेत्रों को हमने E1 से दिखाया है, और पृष्ठ के समीप ये जो दो स्थान A और B हैं इन पर यह विद्युत क्षेत्र धनावेशित समतल परत का E1 चित्रानुसार तीर के अनुसार है। वहीं ये जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है धनावेशित वो भी इन दो A और B स्थानों पर स्वयं का विद्युत क्षेत्र योगदान बनाता है, और इसके विद्युत क्षेत्र योगदान को हमने E2 के नाम से A और B पर प्रदर्शित किया हुआ है। और अब हम किसी भी स्थिति A या B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग से अध्यारोपण सिद्धांत अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। इस अल्प क्षेत्रफल अवयव जिसका मान ds है और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, उसके बहुत समीप ये जो दो परीक्षण स्थल A और B दो तरफ हैं उन पर इसका विद्युत क्षेत्र एक समतल आवेशित परत के विद्युत क्षेत्र अनुसार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन धनावेश का पृष्ठ के अभिलंब त्रिज्या बाहर की तरफ चित्रानुसार E1 स्वरूप रखता है। तो यहाँ ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव ds है उसे हम एक अनंत लंबाई के समतल पृष्ठ जैसा मानकर समीपवर्ती दो A और B स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जो प्राप्त कर रहे हैं वो तीव्रता नजदीक की स्थितियों में स्थान बदलने पे भी, दूर या पास जाने पे भी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि एक समतल परत अपने समीप के स्थानों पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र की रचना करती है और वो धनावेश के लिए पृष्ठ से अभिलंब बाहर की तरफ चित्रानुसार E1 है। वहीं ये जो बचा हुआ पृष्ठ है उसके लिए ये जो दोनों स्थान A और B हैं वो इतने समीप हैं कि इनके विद्युत क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं होगा, और हम कल्पना करते हैं कि ये जो धनावेशित सतह जिस पर अलग अलग स्थानों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अलग अलग है वो जो संपूर्ण अपना विद्युत क्षेत्र प्रभाव इन दो A और B बहुत नजदीक की स्थितियों पर बना रही है वो एक समान और E2 है। आवेशित चालक सतह के बहुत नजदीक अंदर की तरफ ये जो A बिंदु है उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो शून्य होता है उसे समझने के लिए हमने पृष्ठ पर जो अल्प क्षेत्रफल अवयव ds के सिग्मा ds आवेश का जो विद्युत प्रभाव था धनावेशित का सतह के लंबवत बाहर की तरफ E1 यहाँ चित्र में जो हमने प्रदर्शित किया है उसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एक अनंत समतल परत पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र की भांति होगा। वहीं जो शेष बचा हुआ आवेश वितरण है पृष्ठ का उसका विद्युत क्षेत्र A बिंदु पर E2 मान यहाँ चित्रानुसार रखता है, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अध्यारोपण के अनुसार इस अल्प आवेश अवयव के विद्युत क्षेत्र और शेष बचे हुए आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग होगा। क्योंकि दोनों सदिश विपरीत दिशा में है तो सदिश योग में जो दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अंतर है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और हमें मालूम है कि किसी भी चालक सतह पर जब उसे स्थिर विद्युत क्षेत्रों में आवेशित करके रखा जाता है तो जो आवेशों का साम्य अवस्था में वितरण है वो अपना विन्यास सतह पर इस प्रकार का बना लेता है कि चालक के अंदर की सभी आंतरिक स्थितियों पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो यहाँ E1 और E2 का ये जो अंतर है वो अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं कि E1 का मान और E2 का मान बराबर होगा, क्योंकि एक अल्प
क्षेत्रफल अवयव का नजदीक की स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है। तो जितना विद्युत क्षेत्र का मान इस अल्प आवेश द्वारा बनाया जा रहा है, उतना ही विद्युत क्षेत्र ये बचा हुआ आवेश वितरण विपरीत दिशा में बना रहा है, ताकि परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए। तो E2 का मान यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आ गया है, और ये दोनों विद्युत क्षेत्र अल्प क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र E1 और शेष बचे हुए आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र E2 मान में बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन के बराबर और दिशाओं में विपरीत और परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य बना रहे हैं। एक बार फिर जब हमें इस स्थिति B जो आवेशित चालक सतह से बहुत नजदीक लेकिन बाहर की तरफ है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करना है, तो हम अध्यारोपण सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं और एक अल्प क्षेत्रफल अवयव ds जिसपे सिग्मा ds आवेश है, उसे अगर हम समतल आवेशित परत मान लें और नजदीक की इस स्थिति B पर विद्युत क्षेत्र देखें, तो वो एक ही भांति ही धनावेश से दूर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन मान का है। वहीं इस बचे हुए आवेश वितरण के लिए ये जो दो परीक्षण स्थल A और B हैं, जो वैसे तो इस सतह में बाहर और अंदर हैं, लेकिन इस बची हुई आवेश वितरण के लिए एक दूसरे से इतने नजदीक हैं कि इन दोनों पे विद्युत क्षेत्र के मान एक समान दिशा और मान रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अंदर की स्थिति पे विद्युत क्षेत्र का मान परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए इस अल्प क्षेत्रफल अवयव के विद्युत क्षेत्र के बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन था, तो वही विद्युत क्षेत्र मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बाहर इस B स्थिति पे होगा। तो इस B स्थिति पे अल्प क्षेत्रफल अवयव का विद्युत क्षेत्र E1 और शेष बचे हुए क्षेत्र के आवेश वितरण का विद्युत प्रभाव E2 दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों के मान जब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, तो उनका परिणामी विद्युत क्षेत्र बाह्य स्थिति पे इस आवेशित परत के बिल्कुल नजदीक बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वोल्ट पर मीटर हो गया है। अर्थात किसी भी आवेशित पृष्ठ के बिल्कुल नजदीक जो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है, वो पृष्ठ पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती है, और वो पृष्ठ आवेश घनत्व और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। अर्थात ऐसी स्थितियों में जो तीखे किनारे हैं, जहां पृष्ठ आवेश घनत्व का मान आवेश के साम्य अवस्था वितरण के अनुसार अधिक सांद्रता रखता है, अधिक पृष्ठ आवेश घनत्व रखता है, उन नजदीक स्थितियों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र भी अधिक मान का होगा, और समतल सतहों पर जहां पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कम है, वहां परिणामी विद्युत क्षेत्र बाहर कम मान का होगा। तो एक असमान पृष्ठ आवेश घनत्व वाले आवेशित बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की सभी स्थितियों पर शून्य और बाहर की स्थितियों पे नजदीक में जो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है उसके समानुपाती सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मान की होगी। जब किसी चालक सतह को आवेश देकर आवेशित किया जाता है, तो सभी आवेश उसकी बाह्य सतह पर सतह की वक्रता के अनुसार पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ वितरित हो जाता है, और समान प्रकृति के ये जो अतिरिक्त आवेश हैं वो एक दूसरे पे जब प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, तो सतह पर विद्युत बलों से एक दाब की अनुभूति हो जाती है, और ये जो बाहर की तरफ विद्युत बल लगता है उसका एकांक काट क्षेत्रफल पर जो मान है उसे हम स्थिर वैद्युत दाब कहते हैं। और हम किसी भी चालक आवेशित सतह का स्थिर वैद्युत दाब उसी अवधारणा से ज्ञात कर सकते हैं। हमने पृष्ठ पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ds लिया, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा को अगर नियत माने तो उस पर कुल आवेश सिग्मा ds हो गया है। अब इस आवेश को छोड़कर जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है उसका विद्युत क्षेत्र हमें मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है। तो इस विद्युत क्षेत्र में ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव में सिग्मा ds आवेश है उस पर एक बल की अनुभूति होगी। हम जानते हैं कि एक आवेश स्वयं अपने विद्युत क्षेत्र से स्वयं पर बल आरोपित नहीं करता, लेकिन अगर बहुत सारे आवेश वितरण हो तो किसी एक आवेश खंड पर दूसरे आवेशों के विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को हम गणना कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्प क्षेत्रफल अवयव के सिग्मा ds आवेश पर E2 विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होगा, और बल का एकांक लंब काट क्षेत्रफल पर जो मान आएगा वो स्थिर वैद्युत दाब की गणना हो जाएगी। हमारे इस अल्प क्षेत्रफल का मान ds है, और E2 में जो अल्प क्षेत्रफल अवयव ds में सिग्मा ds आवेश है उस पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए आवेश को जो शेष बचे हुए आवेश वितरण का जो विद्युत प्रभाव यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हमें प्राप्त हुआ है उससे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता और आवेश का गुणा करके बल ज्ञात कर सकते हैं, और बल में क्षेत्रफल का भाग देने पर स्थिर वैद्युत दाब की जो गणना है सिग्मा और सिग्मा जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो गुणा होके वर्ग रूप में यहाँ आ गया है, और पृष्ठ आवेश घनत्व के वर्ग में माध्यम की विद्युतशीलता के 2 गुने का भाग देने पर ये जो अनुपात आता है वही एक सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली पृष्ठ पर परस्पर विद्युत बलों से बाहर की तरफ लगने वाला एक स्थिर वैद्युत दाब हो गया है। हमें पता है एक सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के बिल्कुल नजदीक विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युतशीलता का अनुपात है और हम पृष्ठ आवेश घनत्व की जगह विद्युतशीलता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणा लिखें, उसे वर्ग करके माध्यम की विद्युतशीलता का अगर भाग दें तो स्थिर वैद्युत दाब का एक और सूत्र रूप हमें प्राप्त हो गया है। वो माध्यम की विद्युतशीलता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसमें 2 का भाग देने पर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो वैल्यू है वो स्थिर वैद्युत दाब का एक दूसरा रूप हो गया है। बल को हम न्यूटन इकाई में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापें तो दाब की एमकेएस इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कह सकते हैं, उस इकाई में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में हमें स्थिर वैद्युत दाब की गणना प्राप्त हो जाएगी। इसी अवधारणा से किसी आवेशित चालक सतह पे ऊर्जा का क्या घनत्व है उसकी भी गणना की जा सकती है। हमने पूर्व की भांति एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ds, जिसपे सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ सिग्मा ds आवेश है, उसको अगर अलग किया और इस आवेश पर शेष बचे हुए आवेश वितरण का जो विद्युत क्षेत्र प्रभाव तीव्रता बन रही है E2, उससे लगने वाले बल की गणना की और ये बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता और आवेश की गुणनफल से सिग्मा ds आवेश पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो शेष बचा हुआ आवेश वितरण यहाँ इस स्थितियों पर बना रहा है, उसके कारण ये बल हो गया है। ये बल इस आवेशित क्षेत्रफल को बाहर की तरफ धकेल रहा है। इस बल के विरुद्ध अगर हम इसे अंदर की तरफ अल्प विस्थापन dx दें और dx का मान इतना अल्प है कि वो पृष्ठ के आवेश घनत्व या समीपवर्ती विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं को परिवर्तित नहीं करता है, तो इस अल्प क्षेत्रफल अवयव ds को dx विस्थापन पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल से ज्ञात हो सकता है। और अगर हम इसे हल करते हैं तो पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ गुणा होके वर्ग राशि बन गई है और इसमें 2 गुना माध्यम की विद्युतशीलता का भाग जो राशि आई है उसके साथ क्षेत्रफल अवयव और विस्थापन का ये जो गुणनफल है वो एक अल्प आयतन में परिवर्तन हो गया है, जो बाह्य बल के द्वारा बल के विरुद्ध कार्य करते समय इस आंतरिक आयतन में परिवर्तन किया गया है। और हमें पता है जब कोई बाह्य कारक विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध विस्थापन करता है तो इस तरह का किया गया कार्य बाह्य कारक का धनात्मक कार्य होता है और वो विद्युत आवेश वितरण की संचित स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस आवेश वितरण में ऊर्जा में हुआ परिवर्तन हो गया है और हम इस ऊर्जा परिवर्तन का घनत्व प्रति एकांक आयतन ऊर्जा में हुआ परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम ds क्षेत्रफल के अल्प विस्थापन dx से जो आयतन बना है उस आयतन का यहाँ किए गए कार्य में भाग देते हैं तो ये जो स्वरूप आता है पृष्ठ आवेश घनत्व के वर्ग में माध्यम की विद्युतशीलता के 2 गुना का भाग, ये जो ऊर्जा घनत्व का रूप है वही इस आवेशित पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत दाब का रूप हमें प्राप्त हुआ था। और हमें मालूम है एक सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व अपने बिल्कुल नजदीक बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बनाता है उसका मान पृष्ठ आवेश घनत्व और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणनफल लिख सकते हैं और जब वर्ग करके माध्यम की विद्युतशीलता का भाग देते हैं तो ऊर्जा घनत्व का एक नया रूप 1/2 माध्यम की विद्युतशीलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्ग, ये स्वरूप प्राप्त हो गया है। और हम कह सकते हैं किसी भी चालक आवेशित परत पर अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व का मान या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान अगर दुगना कर देते हैं तो ऊर्जा घनत्व और स्थिर वैद्युत दाब दोनों के मान 4 गुना हो जाएंगे, अर्थात ऊर्जा घनत्व माध्यम की विद्युत क्षेत्र तीव्रता के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ ये बात समझना उचित रहेगा कि ये जो ऊर्जा घनत्व और स्थिर वैद्युत दाब के हमने संख्यात्मक समीकरण प्राप्त किए हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ माध्यम की विद्युतशीलता के स्वरूप में, वो किसी भी मनचाही आकृति और आवेश वितरण के लिए निकाले जा सकते हैं या सभी स्थितियों के लिए सही है। तो हम इन सूत्रों का इस्तेमाल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन या 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो ऊर्जा घनत्व या स्थिर वैद्युत दाब है, इनका इस्तेमाल आवेशित सतहों पर लगने वाले बल या विस्थापन में किए गए कार्यों की गणना के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। बल की गणना के लिए हमें स्थिर वैद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन में क्षेत्रफल के मान का गुणा करना है और किए गए कार्य या ऊर्जा के गणनाओं के लिए हमें ऊर्जा घनत्व में विस्थापित आयतन का गुणा करना है। लचीली तरल सतहों से बने हुए बुलबुलों को आवेशित करने पर कैसी स्थितियां बनेगी उनको भी हम अध्ययन कर सकते हैं। हमें मालूम है घोल से बने साबुन के बुलबुले में सतह पर जो अणु हैं उनमें आपस में एक जोड़ने वाला कोहेजिव असंजक बल कार्य करता है और उससे ये जो तरल पदार्थ है उसकी सतह को सिकोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान है वो
वो दी हुई परिस्थितियों में न्यूनतम त्रिज्या का गोलीय स्वरूप हो जाए, क्योंकि एक गोले का जो स्वरूप है वो किसी दिए हुए आयतन के लिए न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल रखता है। इन स्थितियों में ये जो तरल पदार्थ की परत बनी है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पे एक पृष्ठ तनाव सतह को सिकोड़ने का कार्य करता है, और जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T है, एकांक पृष्ठ के लंबाई पर लगने वाला बल, इस गोलीय सतह पर सतह को सिकोड़ने वाला जो पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लगता है, वो इस गोलीय परिधि 2πr की दोनों सतह पर कुल बल जो लगाता है 4t πr, वो इस काट क्षेत्रफल πr² पर एक दाब अनुभव करता है, और उस दाब की मदद से ये सतह तब तक सिकुड़ती है जब तक कि इस सतह के अंदर के आयतन का दाब बाह्य वातावरण के दाब से इतना आधिक्य बना ले कि ये जो दाब में अंतर है, आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति, जैसे हम दाब आधिक्य कहते हैं, उस दाब आधिक्य का मान पृष्ठ तनाव के द्वारा सिकोड़ने वाले दाब के बराबर हो जाए, और पृष्ठ तनाव T पर r त्रिज्या के गोले पे जो पृष्ठ तनाव का दाब है 4t/r, वही जब दाब आधिक्य हो जाएगा तो ये गोला r त्रिज्या की एक स्थायी स्थिति प्राप्त कर लेगा। और इस सूत्र में दाब आधिक्य को पृष्ठ तनाव T से जब हम जोड़ते हैं तो पृष्ठ तनाव एकांक तरल पदार्थ लंबाई पर लगने वाला पदार्थ के अणुओं के बीच में असंजक बल से उत्पन्न बल है, जैसे हम न्यूटन पर मीटर में नापते हैं। अगर किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, चाहे पृष्ठ पे हम धनावेश दें या ऋणावेश दें, जब पृष्ठ पर अतिरिक्त आवेश एक ही आवेश प्रकृति का होगा तो उनमें आपस में प्रतिकर्षण के बल लगेंगे, और पृष्ठ के किसी एक क्षेत्रफल का आवेश शेष बचे हुए क्षेत्रफल के आवेश वितरण से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी मदद से प्रतिकर्षित होगा, और उस पे बाहर की तरफ σ²/2ε मान का अगर पृष्ठ पे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो एक स्थिर वैद्युत दाब फैलाने वाला कार्य करने लगेगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण साबुन के बुलबुले गोलीय सतह बना लेते हैं, और गोलीय सतह पे सभी जगह पृष्ठ की वक्रता एक समान रहती है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी सभी स्थानों पर एक समान रहेगा, और उस आवेशित पृष्ठ के कारण जो बाहर की तरफ कार्यरत स्थिर वैद्युत दाब है वो इस बुलबुले की सतह को फैलाता है। फैलाने से बुलबुले की त्रिज्या बढ़ती है, आंतरिक आयतन बढ़ता है और अंदर का दाब घटता है, और ऐसी स्थिति में बदली हुई स्थितियों में अंदर का दाब और बाह्य दाब का जो अंतर है वो बढ़ी हुई त्रिज्या r' के साथ जब बुलबुले को आवेशित किया है तो कम होकर p' रूप ले लेता है, और इस नई स्थिति में आवेशित गोले पर जो अब नई स्थितियों में दाब आधिक्य है वो स्थिर वैद्युत दाब के साथ मिलकर बाहर की तरफ जो दाब बनाता है वो पुरानी अनावेशित स्थिति में जो दाब आधिक्य था उसके साथ एक साम्य स्थिति बना लेता है, और इस साम्य समीकरण में बिना आवेशित किए हुए बुलबुले की त्रिज्या के साथ जो पृष्ठ तनाव दाब आधिक्य रख रहा था वो दाब आधिक्य बढ़ी हुई त्रिज्या r' के साथ आवेशित करने पे जो दाब आधिक्य का सूत्र है और स्थिर वैद्युत दाब है उसके योग के बराबर, जैसा यहाँ सदिश दिशाएं अलग अलग दाब की दिखाई हुई है, उस अनुरूप हो जाएगा। और इस सूत्र की मदद से किसी पृष्ठ को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा या त्रिज्या में हुए परिवर्तन को करने वाला पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, उसकी गणनाएं पृष्ठ तनाव और माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात हो तो की जा सकती है। हमने जाना कि साबुन के घोल जैसे तरल सतहों से बने हुए बुलबुले जिनकी सतह लचीली है, उनकी सतहों पर एक पृष्ठ तनाव सतह को सिकुड़ने का काम करता है, और जब अंदर की दाब स्थितियां बाह्य वातावरण के दाब से कुछ दाब आधिक्य बना लेती हैं तो एक गोलाकार आकृति की त्रिज्या साम्य स्थिति में बन जाती है, जहां पृष्ठ तनाव चेष्टा करता है कि साबुन का बुलबुला न्यूनतम त्रिज्या का एक गोलीय आकार प्राप्त कर ले, और उस त्रिज्या स्थितियों पर आंतरिक दाब जो बाह्य दाब से आधिक्य रखता है वो दाब पृष्ठ तनाव के दाब जो 4t/r है उसके साथ साम्य स्थिति बना लेता है। जब इसी तरह के साबुन के बुलबुले को हम पृष्ठ पर आवेश देकर आवेशित करते हैं तो स्थिर वैद्युत दाब इसे बाहर की तरफ फैलाने की चेष्टा करता है, उससे साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है, और अगर बढ़ी हुई त्रिज्या के साथ जो आयतन में बढ़ोतरी होती है वो अंदर के दाब को अगर बाह्य दाब के बराबर कर देता है तो दाब आधिक्य खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब दाब आधिक्य नहीं है, बाह्य वातावरण का दाब और आंतरिक दाब एक समान है, तो पृष्ठ तनाव जो सिकोड़ने की चेष्टा का दाब बना रहा है और स्थिर वैद्युत आवेशों से जो प्रतिकर्षण के बल एक बाहर फैलाने के दाब बना रहे हैं वो दाबों में एक साम्य अवस्था आ जाएगी, और स्थिर वैद्युत दाब σ²/2ε पृष्ठ तनाव के दाब 4t/r के बराबर हो जाएगा। और इस साम्य समीकरण से किसी सतह पे पृष्ठ तनाव अगर r त्रिज्या का बुलबुला बना रहा है तो उस पृष्ठ पे पृष्ठ आवेश घनत्व वर्गमूल 8εt/r रूप, जैसा यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है, वो
स्वरूप रखता है और हम प्रस्तनाव और पृष्ठ आवेश घनत्व में एक संबंध गोले की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है एक गोलाकार सतह पर अगर सतह पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और माध्यम की विद्युतशीलता समीप में एप्सिलॉन है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात गोले की सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। और जब हम पृष्ठ आवेश घनत्व का ये जो स्वरूप है उसमें माध्यम की विद्युतशीलता वर्गमूल के अंदर एप्सिलॉन स्क्वायर करके भाग देते हैं, तो ये एप्सिलॉन नीचे एप्सिलॉन स्क्वायर से हल करने पर हर में एक एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता रूप पैदा कर देगा। और हम देख रहे हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 8 की संख्या, प्रस्तनाव का मान और गोले की त्रिज्या, इनकी स्थितियां तो वही रही। माध्यम की विद्युतशीलता ने अपना स्थान अंश के बजाय जो पृष्ठ आवेश घनत्व में था हर में विद्युतशीलता का रूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण में प्राप्त कर लिया है। तो हम इन समीकरणों को याद भी कर सकते हैं, या पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान हमें सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन है वो प्रस्तनाव से जो सिकोड़ने का दाब बनता है 40/r, उससे इक्वेट करके भी पृष्ठ आवेश घनत्व से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है गोलीय आवेश पे अगर सतह की विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो r त्रिज्या के गोले की सतह पे विभव विद्युत क्षेत्र तीव्रता और गोले की त्रिज्या का गुणनफल होगा। और हम इस गणना के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जगह जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और सिग्मा की जगह वर्गमूल 8 एप्सिलॉन t ओवर r लिखते हैं और हल करते हैं, तो विभव का मान जो स्वरूप धारण करता है उसकी अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व से तुलना करें तो 8 की संख्या, प्रस्तनाव का मान, ये तो यथावत है, लेकिन माध्यम की विद्युतशीलता और त्रिज्या का जो स्वरूप पृष्ठ आवेश घनत्व में है अंश और हर में वो स्थितियां बिल्कुल विपरीत विभव के रूप में हमें प्राप्त हो गई हैं। तो हम इन सूत्रों में जो आपस में समानता और भिन्नता है उनको इस्तेमाल करके इन्हें याद भी कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न उन्हें सटीक तरीके से हल कर सकते हैं। हम इस आवेशित बुलबुले की सतह पर कुल आवेश का मान भी प्रस्तनाव के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है अगर गोलाकार पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² है, तो पृष्ठ पर कुल आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणा कैपिटल Q हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ सिग्मा की जगह पृष्ठ आवेश घनत्व का मान रखते हैं और वर्गमूल में ये 4 का वर्ग 16, पाई का वर्ग π² और r² का वर्ग r4 जब हम रखते हैं तो ये r4 में r का विभाजन r³ एक अंश में एक बिना किसी हर के राशि बनाता है वर्गमूल के साथ, जहाँ ये जो संख्या है 1, 2, 8 उसे याद किया जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि जो पृष्ठ पे कुल आवेश है वो सब उनके बुलबुले की त्रिज्या के घन के वर्गमूल के या r की घात 3/2 पावर के समानुपाती है। निश्चित रूप से इस लर्निंग वीडियो की मदद से किसी भी अनियमित आकृति पर पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ सतह के बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना किस तरह से की जाती है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अध्यारोपण के सिद्धांत की मदद से हम पृष्ठ पर किसी अल्प आवेश पे शेष आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के कारण जो बल, दाब और विस्थापन में होने वाले कार्य इनकी गणना स्थिर वैद्युतिकी में आवेशित परतों पर उत्पन्न दाब और आवेश घनत्व की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस लर्निंग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक वादा करते हैं फिर मिलेंगे इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।